थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं अभी। अभी कोई डाउट है देन बता सकते हो आप। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। अभी हम समझेंगे जो फॉर्मल लेटर है उसका फॉर्मेट समझेंगे, ठीक है। हाँ तो अभी हम समझेंगे जो राइटिंग का जो कुछ पार्ट है वो देखेंगे सबसे पहले। तो पहले समझते हैं फॉर्मल लेटर का, ठीक है। फॉर्मल लेटर जिसको बोलते हैं आप हिंदी के अंदर औपचारिक पत्र, ठीक है। यानी जो आप किसी ऑफिशियल मैन को लिखते हो या फिर किसी ऑफिशियल जो भी संस्था हो गई, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, ठीक है, उनको लिखते हो, ठीक है। तो वो आपके होते हैं फॉर्मल लेटर। तो अगर मैं सही तरीके से डिफाइन करना चाहूँ तो आप एक ऐसे पर्सन को लिख रहे हो जो आपके लिए क्या है, अनजान है। अनजान अगर ना भी हो, अगर बाई चांस वो आपके जान पहचान वाला हो, लेकिन उस पद की क्या है, अपनी कुछ गरिमाएं होती हैं, ठीक है। उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप जो किसी पर्सन को लेटर लिख रहे हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि स्कूल में लिखा आपने प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को लिख दिया, देन आप किसी सीईओ को लिख रहे हो, सुपरवाइजर को, पोस्ट मास्टर को, एडिटर को जो लेटर लिखे जाते हैं, तो वो सारे के सारे जो लेटर है वो किसके अंदर आते हैं, फॉर्मल के अंदर आते हैं, ठीक है। उनको औपचारिक पत्र बोला जाता है, ठीक है। जो ऑफिशियल्स को मैं बात कर लूँ, ठीक है, ऑफिशियल को लिखे जाते हैं, ऑफिशियल किसी मैन को, तो वो सारे के सारे जो लेटर है वो किसके अंदर आते हैं, फॉर्मल के अंदर आते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट रहता है वो देखिए किस तरीके से रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉरी, नाम नहीं लिखना है, आपको करना है सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पे आपको लगेगी भाई क्लासेस अभी, अगर आपकी क्लासेस आज प्रॉपर लगी है तब आप लगाइए बस, और किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला मैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर का आपको लिखना है, यानी भेजने, यानी जो भेज रहा है ना, जिस लेटर को जो भेज रहा है, तो उसका आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पता लिखना है, ठीक है। ये कर सकते हो आप। सबसे पहले आपको फॉर्मल लेटर के अंदर यही करना होगा कि सबसे पहले आपको लिखना होगा भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। ये आपको लिखना होगा पहले। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगी, सॉरी, उसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी डेट। तो डेट का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया है, 13 दिसंबर, इस तरीके से 2021, ये एक ही लाइन के अंदर ऐसे कंप्लीट आनी चाहिए। आप यूज नहीं कर सकते इनका एब्रीवेशन, आप ऐसे नहीं लिख सकते, दिसंबर ऐसे आधा नहीं लिख सकते। उसके अलावा आप ऐसे नहीं लिख सकते 13/12/2021 या फिर 13/12/2021। इस तरीके से आप नहीं लिखोगे इसके अंदर। जो कंप्लीट आपको लिखनी है वो क्या लिखना है, जैसे आज आज डेट है 14 है, सॉरी 14 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 14 दिसंबर 2021, इस तरीके से। नहीं, डेट आपको नाम नहीं लिखना है भाई, ये मैं बता दूं। सिर्फ आपको ये जो डेट है ना, इसकी जगह आपको 14 दिसंबर 2021 लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एड्रेस की जगह यहाँ पे ये नहीं लिखना है पहले कि सेंडर्स का एड्रेस, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, एड्रेस ही लिखोगे, जो आपको दिया गया ना, मेंशन किया गया, जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया वो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। और उसी तरीके से डेट लिखना नहीं है आपको, आपको सिर्फ जो डेट है ना, वही आपको क्या है, सॉरी, जो डेट आपको दी गई है, ठीक है, उस डेट को, जैसे आज 14 दिसंबर है, तो आप 14 दिसंबर 2021 इस तरीके से लिखोगे पूरी डेट को, ठीक है। फिर देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है उसका डेजिग्नेशन, जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है। जो मैं शॉर्ट आउट जो करवा रहा हूँ चीजें, उन्हीं पे ध्यान देना भाई। तो आपको फिर लिखना है डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन या फिर कोई कंपनी का नाम है, ठीक है, तो पहले तो उस पद का नाम लिखना है, यानी जिसको आप भेज रहे हो। जैसे प्रिंसिपल को भेज रहे हो तो यहाँ पे लिखो
द प्रिंसिपल, ये उसका डेजिग्नेशन हो गया, यानी ये पद हो गया वो। फिर किसका है वो लिखना है, और उसके अलावा उसका एड्रेस क्या है, यानी वो कौन से प्लेस पे है। तो ये क्या है, ये चीजें हो जाएंगी। तो डेजिग्नेशन कंपनी, यानी कंपनी का नाम आ सकता है, किसी कंपनी का नाम, या फिर अगर प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, देन क्या है, उसके स्कूल का नाम आ जाएगा, और वह किस प्लेस पे है, वो चीज आ जाएगी। ये चीज आपको करनी है। तो पहले क्या करना है, एड्रेस, दूसरे नंबर पे डेट, और तीसरे नंबर पे क्या है, डेजिग्नेशन विद एड्रेस। ठीक है, पद, और क्या है, पते के साथ। ठीक है, पते के साथ ये चीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट देखिए, फिर उससे पहले आपको लिखना है क्या, सब्जेक्ट। सैल्यूटेशन से पहले आप किसको लिखोगे, सब्जेक्ट को लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। डियर सर या मैडम लिख सकते हो, या फिर सर या फिर मैडम लिख सकते हो, ये सैल्यूटेशन रहेगा। उसके बाद आपको लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी जो भी आप उस लेटर के अंदर लिखते हो, जो भी आप क्या लिखते हो लेटर के अंदर लिखते हो, वो चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, फिर बाद में आप थैंकिंग यू, या फिर थैंक यू, ये जो चीजें हैं वो लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो यूअर्स सिंसियरली, या फिर यूअर्स फेथफुली, ये चीजें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फिर नाम आ जाएगा, फिर सिग्नेचर आ गया। तो दोबारा से बता देता हूं मैं आपको अलग से, कि जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेंडर्स एड्रेस, सॉरी, सेंडर्स एड्रेस। अगर आपको अच्छे तरीके से वो चीज दिखानी है, तो आप एक लाइन छोड़ना, फिर लिखना आप डेट। डेट क्या है, ठीक है, डेट आपको बता दी मैंने किस तरीके से लिखना है। फिर आपको लिखना है डेजिग्नेशन विद एड्रेस, यानी पद का नाम, और एड्रेस, यानी वो कहाँ पर है, वो जो पद है वो किस कंपनी के अंदर है, या फिर किस स्कूल का प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, किस कंपनी का सीईओ है, सुपरवाइजर है, एडिटर है, तो एडिटर कौन से यानी न्यूज़पेपर का है। ठीक है, पोस्ट मास्टर है, इस तरीके से आपको क्या है वो चीजें ऐड करनी होगी। और उसके साथ एड्रेस, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो वो किस जिले का है, इस तरीके से आपको चीजें हैं वो लिखनी पड़ेगी। तो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके बाद वो किस प्लेस का है, तो डेजिग्नेशन विद एड्रेस, ये चीजें आपको क्या है करनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन, यानी कि सर या मैडम। और सर या मैडम मैंने आपको बताया कि डियर सर या फिर डियर मैडम लिख सकते हो। ठीक है, और या सर या फिर मैडम लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है बॉडी पार्ट। ठीक है, बॉडी पार्ट के बाद आप लिख सकते हो थैंकिंग यू, या फिर थैंक यू, थैंकिंग यू या फिर थैंक यू लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखना है आपको यूएस, यूएस सिंसियरली, या फिर यूएस फेथफुली भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दो चीजें बताइए। फिर नेम और सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट रहेगा वो किसका रहेगा, पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो रहेगा आपका किसका, फॉर्मल लेटर का रहेगा। ठीक है, बाकी अगर ये फॉर्मेट अगर आप लिखना चाहो तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी मैंने आपको वही रिपीट करवाया जो आपको मैंने स्कूल के अंदर करवाया। ठीक है, तो आप उन चीजों को क्या है, थोड़ा अगर वो चीजें वैसी की वैसी अगर रिपीट होती है, देन आप ऐसा समझ सकते हो कि वो चीज आपकी स्ट्रांग हो जाती है मेमोरी के अंदर। वरना आप ये जो पूरा फॉर्मेट है वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मैंने आपको क्या बता दिया, इसे मैं दोबारा से बता देता हूँ थोड़ा। पहले सेंडर का एड्रेस, सॉरी, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट। चीजों को अच्छा दिखाना है तो एक लाइन छोड़ सकते हो बीच में, फिर डेजिग्नेशन विद एड्रेस, ये करोगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, डियर सर या फिर डियर मैडम। उसके बाद आपका बॉडी पार्ट, और फिर थैंक यू, या फिर थैंकिंग यू लिख सकते हो। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, ये तो क्या है, क्या बोल रहे हो।
कोई बात नहीं है, किया हुआ रिपीट करवा रहा हूं मैं, ठीक है, जरूरी नहीं है सभी ने किया। तो देन आप थैंकिंग यू या फिर थैंक यू लिख सकते हो, उसके बाद यूअर सिंसियरली या फिर यूअर फेथफुली। क्या फोर्थ लाइन? फोर्थ लाइन कौन सा? सैल्यूटेशन। देखिए मैंने आपको दोबारा से बता दिया, दोबारा से बता रहा हूं अभी, इस पे ध्यान देना आप। टू क्या? टू नेम ऑफ द रेसिपेंट, यानी कि जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम, उसका पद, और वह किस कंपनी से जुड़ा है। ये चीजें आप इस पे, इसमें जो मैंने आपको चीजें बताई है वो दोबारा से ध्यान दो। सेंडर्स एड्रेस, ये आ गया। दूसरे नंबर पे आएगा आपका डेट। तीसरे नंबर पे आप, तीसरे नंबर पे आपका रहेगा क्या? डेजिग्नेशन विद एड्रेस, ये रहेगा। उसके बाद आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा सैल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद बॉडी पार्ट, और उसके बाद आपका लिखना है थैंकिंग यू या फिर थैंक यू। और उसके बाद आपको यूएस सिंसियरली या फिर यूएस फेथफुली में से एक लिख सकते हो, फिर नेम और सिग्नेचर हो जाएगा। ये रहेगा फॉर्मल लेटर का। अब देखिए आप इनफॉर्मल का, तो इनफॉर्मल का कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा चेंज है। एड्रेस ऑफ द सेंडर, वही सेंडर का एड्रेस, फिर डेट। इसमें आपका डेजिग्नेशन और जो सब्जेक्ट है वो नहीं लिखना। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन, डियर, नाम लिख सकते हो उसका। डियर जैसे मनोज है तो आप क्या लिख सकते हो? सॉरी, डियर मनोज है तो आप क्या लिख सकते हो? मनोज लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। या फिर फ्रेंड है देन फ्रेंड लिख सकते हो। सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, इस तरीके से आप क्या है लिख सकते हो। तो इनफॉर्मल पहले, तो सॉरी मैं बता देता हूँ इनफॉर्मल है क्या। इनफॉर्मल यानी जो आप अनौपचारिक पत्र जिसको बोलते हो, यानी आप अपने, जिसको आप, आपके साथ जिनकी खूब जान पहचान है, जिनको आप लिख रहे हो, ठीक है, जिनको आप बखूबी जानते हो, तो उनको जो लेटर लिखे जाते हैं वो क्या है? इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल के अंदर आप सीधी सीधी आपको बात को क्या सटीक तरीके से बोलना होता है, और इनफॉर्मल के अंदर आप किसी तरीके से क्या है। अभी क्लास आपकी चल तो रही है, क्लास तो चल रही है आपकी। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, आप दोबारा से लॉग इन कीजिए क्लास को, ठीक है। मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, और क्लास तो चल रही है वैसे। तो इनफॉर्मल क्या है? जिनको आप जानते हो, तो उनको जो लेटर लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। तो सबसे पहले आप सेंडर का एड्रेस, डेट, फिर डियर, सैल्यूटेशन के अंदर आप उसका नाम लिख सकते हो डियर लिखकर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, जैसे डियर मनोज, ठीक है, या फिर डियर, या फिर ऐसे, क्या बोल रहे हैं पता नहीं भाई। ओके, मैं बीच में इंटरप्शन नहीं जाता थोड़ा। अगर कोई बताना चाहता है देन उनको बता दो, बता सकते हो आप। तो एड्रेस, फिर डेट, फिर आपको डियर लिखकर आप नाम लिख सकते हैं उनका। फिर बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा, और उसके बाद आपको क्या है, जो क्लोजिंग है उसके अंदर आप क्या लिख सकते हो? विद बेस्ट विशेस। कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से, क्लास सही चल रही है क्या आपकी? किसी और को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? कमेंट करके बताओ, सही चल रही है क्या क्लास, या फिर कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी से कमेंट करके।
ओके, अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से बता देता हूं मैं, बहुत इंटरप्शन हो चुका है। इनफॉर्मल के अंदर आपको सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर डियर लिखकर आप उस पर्सन का नाम लिख सकते हो। देन बॉडी पार्ट, उसके बाद आप विद बेस्ट विशेस लिख सकते हो या फिर विद वार्म विशेस लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में लिखोगे यूअर्स लविंगली, उसके साथ आप अपना जो रिलेशन है वो लगा सकते हो, या फिर यूअर्स लविंगली इतना ही लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर कोई सन है वो अपने फादर को लिख रहा है, देन आप लिख सकते हो यूअर्स लविंगली सन, ठीक है। यूअर्स लवलिंग सॉरी लविंगली सन लिख सकते हो, ठीक है। और डॉटर है, देन आप डॉटर लिख सकते हो, फ्रेंड लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इनफॉर्मल के अंदर क्या है लिख सकते हो, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। ये आपका एक एग्जांपल देख लीजिए, सॉरी। तो ये एग्जांपल देखिए किस तरीके से, जैसे कि अब बर्थडे पार्टी का जो इनविटेशन है, ओ मेरे ख्याल से गलत आ गई है। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए आपका जो जो मैट्रिमोनियल है उसके अंदर देखिए। तो मैट्रिमोनियल के अंदर आपको क्या करवाया मैंने, मैट्रिमोनियल के अंदर आप क्या आ सकते हैं, या तो ब्राइड वांटेड या फिर ग्रूम वांटेड, इस तरीके के आएंगे, ठीक है। तो जब भी ब्राइड वांटेड आएगा तब क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिटेल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, यानी उस ब्राइड ग्रूम के बारे में जो डिटेल्स है वो क्या है आपको देनी पड़ेगी। कास्ट से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, ठीक है। हाइट कितनी है, ठीक है। रंग कैसा है, किस तरीके से दिखती है, क्वालिफिकेशंस, कम्प्लेक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटस, कितना कमाती है, कौन सी जॉब लगी है, अचीवमेंट क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, सोशल स्टेटस। ये सब चीजें क्या आपको ब्राइड ग्रूम की क्या है पहले, सॉरी ब्राइड ग्रूम की देनी पड़ेगी जो डिटेल्स है वो, ठीक है। कास्ट, एज, हाइट, यानी जो फिजिकल स्टेटस है उसका वो देना पड़ेगा। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन के बारे में दोगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटस, कितना कमाता है, क्या जॉब लगा है, अचीवमेंट क्या है उसकी, यानी कि जो डिग्री क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो ये सबसे पहले आप डिटेल दोगे किसकी, ब्राइड ग्रूम की। फिर उसको जो ब्राइड चाहिए, किस तरीके की जो ब्राइड चाहिए, यानी क्या खूबियां चाहिए उस ब्राइड में, वो दोगे। ब्यूटी, एज कितनी, हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या एजुकेशन, यानी कहाँ तक कितना पढ़ी लिखी होनी चाहिए, होमली और वर्किंग, ठीक है, कि काम यानी कि जॉब या फिर क्या है घर वाली, सॉरी, जैसे कि होते हैं ना, होमली यानी घर में ही रहे, वर्किंग का मीनिंग यानी काम करे, इस तरीके से। कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है। तो जो भी ब्राइड चाहिए, यानी जैसी ब्राइड चाहिए उस तरीके से क्या है हम अपनी जो डिजायर्ड है, यानी जो अपनी विशेज है उस तरीके से क्या है वो दिखा सकते हैं इसके अंदर। कि ब्यूटी कैसा रंग होना चाहिए, ठीक है, कैसा लुक होना चाहिए, कितनी एज, कितनी हाइट, और कितनी एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन है, होमली या फिर वर्किंग, ठीक है। अरेंज, कोर्ट, रुक गई, अभी जारी है क्या क्लास? कमेंट करके बताओ, क्लास रुक गई या फिर जारी है? ओके, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपको क्या करना है, जो ब्राइड ग्रूम है, ठीक है, उसकी जो डिटेल्स है वो आपको देनी है, ठीक है। कास्ट, एज, हाइट, कम्प्लेक्शन, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, जॉब, अचीवमेंट, ठीक है। जो भी उसकी जो चीजें वो देंगे। फिर उसको कौन सी ब्राइड चाहिए, डिजायर्ड, यानी कि जो इच्छा है जिस ब्राइड की, वो सारी की सारी चीजें क्या है हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो,
अभी नहीं आ रही है क्या क्लास? फिर क्या है, टाइप ऑफ मैरिज, ठीक है। नो डोरी लिख सकते हो आप, कि हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी। और उसके बाद आप लिख सकते हो कि कांटेक्ट, यानी एड्रेस दे सकते हो, टेलीफोन नंबर दे सकते हो, मोबाइल नंबर दे सकते हो, ईमेल एड्रेस दे सकते हो, जिससे क्या हो जाए, कांटेक्ट हो जाए। तो हम अभी देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में आप बढ़िया तरीके से समझोगे। जैसे कि जो पहला एग्जांपल आपको किसका है, ब्राइड वांटेड का है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले जो चीजें लिखनी होगी आपको, वो देखिए क्या लिखनी होगी। सबसे पहले लिखेंगे अलायंस, ठीक है। कैपिटल अक्षर के अंदर लिखना, ध्यान रखना ये जो बातें हैं वो, ठीक है। ये चीजें लिखेंगे, ठीक है, पहले। और उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, ये लिखने के बाद अगर हमें ब्राइड चाहिए, देन सबसे पहले उस लड़के के बारे में हमें जो सारी की सारी जो डिटेल्स अभी मैंने बताई है वो देनी पड़ेगी। जैसे अलायंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्टर, सॉरी स्मार्ट हैंडसम, ये उसके लुक के बारे में हो गया, ठीक है, स्मार्ट एंड हैंडसम। फिर ये उसकी क्या है, उम्र हो गई, ठीक है। एज के बारे में बता दिया। फिर 5 फुट 6 इंचेस, ये क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई। फिर ये उसका फैमिली बैकग्राउंड दे दिया, जैसे गुप्ता बॉय, परमानेंट लेक्चरर, लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल, ये उसकी जॉब के बारे में बता दिया, ठीक है। फिर फादर इज ए प्रिंसिपल, उसके जो बैकग्राउंड फैमिली स्टेटस है वो बता दिया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल इन जयपुर सिटी। मदर इज एन अफेक्शनेट हाउसवाइफ, ठीक है, वो हाउसवाइफ है। सिस्टर इन IITN एंड वर्किंग इन IOCL इन पानीपत। अगर ये चीजें आपको दी गई होगी तभी आपको लिखनी होगी, ठीक है। पहले तो ये बताइए मेरे को कि क्लास सही से चल रही है या फिर नहीं। यानी जब ब्राइड वांटेड का आपसे बोला जाएगा तो सबसे पहले उस लड़के के बारे में, जो भी उसका लुक कैसा है, ठीक है। आवाज साफ आ रही है क्या, पहले ये बताओ। सारे के सारे कमेंट करो। ओके। तो जब भी ब्राइड वांटेड गाएगा, देन आप सबसे पहले आपको क्या है, उस लड़के पहले लिखना होगा अलायंस, ठीक है, ये लिखोगे कैपिटल अक्षर के अंदर। फिर आप क्या करोगे, उसके लुक के बारे में बताओगे, उम्र के बारे में, हाइट के बारे में, फिर कौन सी कास्ट है उसकी, फिर उसके कितना कमाता है वो, या फिर वो कौन से जॉब पे है। जो भी उसके अंदर जो चीजें होंगी वही लिखोगे आप, ठीक है। ये चीजें लिखोगे। उसके बाद अगर फैमिली बैकग्राउंड दिया गया है तो आप फैमिली बैकग्राउंड को लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि जो कैसी ब्राइड चाहिए, यानी ब्राइड के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। जैसे कि इसने बताया लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल, यानी उसकी लुक के बारे में बताया, स्लिम, वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी, काम एंड कंपोज्ड, ए कल्चरल गर्ल, यानी कि सांस्कृतिक, फॉर ए स्टेटस फैमिली, यानी कि एक अच्छी फैमिली से होनी चाहिए वो, ठीक है। मेनली जो चीजें रहेगी वो कितनी रहेगी, सिर्फ, यानी मेनली जो आपकी चीजें रहेगी वो सिर्फ कितनी रहेगी, पहले लड़के के बारे में जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें, फिर कैसी उसको लड़की चाहिए वो सारी चीजें, और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, जो कांटेक्ट है कि हमारे को क्या करे, इस नंबर पे, ईमेल पे, टेलीफोन नंबर पे, इस तरीके से क्या कर सकते हो, यानी एड्रेस लिख सकते हो, ताकि जो क्या है कांटेक्ट किया जा सके। तो ये क्या है, एक एग्जांपल हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट। फिर अगर हमारे को क्या है, ग्रूम वांटेड कहा जाए, तो फिर से वही बात। जैसे अगर ग्रूम चाहिए तो पहले उस लड़की के बारे में जो सारी डिटेल्स है वो लिखेंगे, कास्ट, रिलीजन, ब्यूटी, कम्प्लेक्शन, एज, हाइट, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ठीक है।
फिर उसको कैसा ब्राइड ग्रूम चाहिए, ठीक है, डिजायर्ड यानी कि कैसी उसके अंदर खूबियां चाहिए वो चीज। और लास्ट में फिर से क्या है, वही कॉन्टेक्ट वाला। तो सीधा एग्जांपल देखते हैं, ये बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। तो जैसे एग्जांपल देखिए, फिर वही चीज अलायंस वाला, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए अलायंस की। फिर जैसे ग्रूम वांटेड है, ठीक है, तो उस लड़की के बारे में, पहले लड़की के बारे में डिटेल देंगे। हैंडसम मैच फॉर ब्यूटीफुल पंजाब खत्री गर्ल, ये उसका स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही करना आपको, तो पहले यहाँ पे लड़की के बारे में रहेगी डिटेल, और उसके बाद उसका जो डिजायर्ड है, यानी कि कैसी खूबियां उसको लड़के के अंदर चाहिए, लिखना है इसके अंदर भी। इसके अंदर भी लिखना है भाई। तो इस तरीके से आपको क्या है, यानी पहले लड़की के बारे में डिटेल देनी है, और फिर लड़के के अंदर कौन सी खूबियां चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है, और लास्ट में फिर से वही कॉन्टेक्ट वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है, जो चीजें हैं वो ऐड करनी है। अब देखिए आगे, अब फिर लोस्ट और फाउंड वाला आ गया, ठीक है। तो लोस्ट और फाउंड वाले के अंदर क्या है, अगर कोई चीज आपकी खो गई है तो सबसे पहले आप उसके बारे में बताओगे कि क्या चीज खोई है, ठीक है, किस डेट को, किस टाइम को, लोकेशन ऑफ लॉस्ट आर्टिकल, कि जो आपकी चीज खोई है वो कहाँ पर खोई है, ठीक है। ठीक है, और एक क्लू यानी कि कुछ ऐसा हिंट बताओगे जिससे कि वो प्रूफ हो सके कि वो आपकी चीज है। रिवार्ड प्रोमिस, यानी कि आप अगर कोई आपको वापस देने आता है उस चीज को, तो उसके लिए आप क्या रिवार्ड दोगे, ठीक है। तो और वार्निंग भी दे सकते हो, ठीक है, आप कोई चेतावनी दे सकते हो। और अगर किसी को मिल जाए तो उसके लिए क्या है, कांटेक्ट नंबर या फिर क्या दे सकते हो, एड्रेस दे सकते हो। तो अगर आपकी कोई चीज होती है, तो अगर आप जैसे आप दैनिक जीवन में जैसा करते हो वैसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यानी अपने आर्टिकल के बारे में बताओगे, तो जो भी आपकी जो चीज खोई है उसके बारे में बताओगे। फिर डेट बताओगे, टाइम, लोकेशन ऑफ लॉस्ट, यानी कि जो आपकी चीजें हैं वो कहाँ पर खोई है, किस लोकेशन पे खोई है, यानी कुछ ऐसा बताओगे जिससे वो प्रूफ हो सके कि आपकी है। तो रिवार्ड के बारे में बता सकते हो कि रिवार्ड आप दोगे या फिर नहीं, यानी कि उपहार कोई चीज। चेतावनी दे सकते हो आप, ठीक है। कांटेक्ट नंबर दे सकते हो कि अगर किसी को मिले तो इस पते पे या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे को बता दे। सेम टू सेम चीज है वो क्या है, फाउंड के अंदर, यानी आपको मिलती है। पहले तो वो चीज है, अगर आपकी खोती है तब आप कैसे बताओगे किसी को, ठीक है। और अगर किसी को जैसे क्या है मिल रही है, जैसे आपको मिल गई, तो जैसे क्या है, हाँ यही बात है, सही बोला आपने। हाँ तो फाउंड, तो यानी जब आपको कोई चीज मिलती है तब आप कैसे कर सकते हो, देन वही चीज आपको फिर से करनी है, यानी आपको जो चीज मिली है उसके बारे में आप क्या है बताओ, कि आपको जो चीज मिली है उसके अंदर आपको क्या मिला है, ठीक है। लोकेशन आपको कहाँ पे मिली है, ठीक है। और उसके अंदर जो सारी चीजें उनकी क्या है, सारी की जो सारी चीजें वो क्या है, अच्छे से बताओ कि आपको जैसे 10th की मार्कशीट मिली है और 12th की मिली है, इस तरीके से बता सकते हो। लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या सीक्रेट रखना, ताकि किसी की भी जो आइडेंटिटी है वो क्या है रिवील ना हो, इस तरीके से। फिर आप उस ओनर को, यानी जिसकी जो चीज है उसको इनवाइट कर सकते हो, और विद प्रूफ्स के साथ, यानी कि वो प्रूफ करेगी ये चीज कि ये जो चीज है वो क्या है उसकी है, ठीक है। उसके अलावा अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है या फिर जो एड्रेस है वो क्या है लिख सकते हो। तो जब आपको कोई चीज मिलती है तब आप क्या करोगे, उसके बारे में बताओगे, क्या मिला है, लोकेशन कहाँ पे मिला है, और उसकी जो डिटेल्स है, जो आपको चीजें मिली है वो उसकी डिटेल्स बताओगे, ठीक है। आइडेंटिटी को क्या रखोगे, रिवील नहीं करना आपको, ठीक है। इनवाइट करोगे उसके ओनर को कि ठीक है, कि वो अपने जो प्रूफ है उसको लेकर आए, और क्या है जो अपना जो चीज है अपनी वो ले जाए, और कांटेक्ट नंबर दोगे या फिर एड्रेस दे सकते हो ताकि वो आपको क्या कर सके, कांटेक्ट कर सके। इस तरीके से करना है। और यही चीज आपको किसके अंदर करनी है, सिचुएशन वैकेंट के अंदर, यानी सिचुएशन वैकेंट के अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे,
वैकेंट का मीनिंग क्या हो गया? जैसे कोई सिचुएशन वैकेंट है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नेम, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि कितनी जो पोस्ट है वो क्या है, खाली है। एग्जाम्पल बता देंगे आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी आपको फॉर्मेट करवा दूं, कल आपकी जो अलग से क्लास लेंगे उसके अंदर बता देंगे। इन सभी के एग्जाम्पल आपको करवाने वाले हैं। चलिए फिर मैं इसका करवा देता हूँ सीधा। इसका एक एग्जाम्पल ऐड किया मैंने, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका। तो नोटिस का देख लीजिए। तो नोटिस का देखिए, सबसे पहले आप जब नोटिस की शुरुआत करो तो आपको क्या है, बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखोगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द प्लेस, यानी कि सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है, ठीक है, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जो नोटिस है वो जारी किया जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है डेट। फिर यहाँ पे आप नोटिस लिखोगे और यहाँ पे आपको जो टाइटल है वो लिखना है कि जो नोटिस है वो किस लिए जारी हो रहा है, ठीक है, यानी जो नोटिस का जो टाइटल है वो लिखना है आपको। फिर यहाँ पे उस नोटिस के बारे में क्या रखनी है आपको, जो बॉडी पार्ट मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन, यानी कि सिग्नेचर, फिर नाम होना चाहिए, और फिर किस किसके थ्रू ये जारी किया जाए उस पद का नाम लिखना होना चाहिए, ठीक है, ये करना है। एग्जाम्पल देख लीजिए अब। जैसे जो ये नोटिस है वो किसके थ्रू जारी हुआ है, बाल निकेतन स्कूल, सॉरी शिक्षक के द्वारा। और डेट यहाँ पे लिख सकते हो आप, जो डेट है वो लिखना, ठीक है। फिर नोटिस, और यहाँ पे ये किसके लिए हुआ है नोटिस, एग्जामिनेशन फीस के लिए हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन फीस के लिए हुआ है, ठीक है। तो ये जो नोटिस है वो जारी किसके लिए हो रहा है, कि जो एग्जाम की जो फीस है उसके लिए। चलिए, तो एग्जामिनेशन फीस के लिए ये क्या नोटिस जारी हुआ है। आप देखिए आगे, ऑल द स्टूडेंट should deposit their examination fees in the office by 31st October. A late fee will be charged from the defaulter. अब ये क्या उसका बॉडी पार्ट हो गया। अब नोटिस के अंदर थोड़ी बहुत ही लाइनें लिखी होती है, ठीक है। आपको जो मेन मोटिव रहता है वो सूचना देना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसका पद है वो लिखेंगे, और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर लिख सकते हो। ये जो चीजें हैं वो आपको करनी है भाई। तो ये रहेगा एक नोटिस का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर डेट, फिर नोटिस, और फिर उस नोटिस की क्या है जो टाइटल है वो लिखना है। फिर बॉडी पार्ट, फिर सिग्नेचर, फिर नाम, और फिर डेजिग्नेशन। ये चीजें करनी है। हाँ, यही करना होता है मेनली। देखिए